लेकिन पप्पू यादव अभी हमारे साथ है। मैं इनसे बात करूंगा फिर से। सतत स्थायी समिति का तो इतिहास गवाह है कि जब जब महिला के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव हुआ, जंग तो हुई है। चाहे सुपर्णरेखा के साथ होगा तो सीता माता का हरण हुआ, चाहे द्रौपदी का चीर हरण हुआ तो महाभारत हुआ, यहाँ अंबिका सोनी के साथ अन्याय हुआ तो यहाँ भी महाभारत हुआ। एक तरफ नमस्कार, मैं हूं सोनू पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज। बिहार शरीफ नगर निगम की चर्चाएं लगातार गर्म होती जा रही है और गर्म होने के पीछे कारण कुछ और नहीं वो था क्योंकि सशक्त कमेटी के 7 सदस्य को चुनना था और वो 7 सदस्य भी चुन लिए गए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी भी नगर निगम में चर्चाएं पूरी तरह से गर्म है। लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं कि आखिर 6 और 1 पर कांटा कैसे गिरा। और सभी लोगों ने यही, इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं कि वार्ड पार्षद पप्पू यादव को कुल 31 वोट पड़े थे और 31 वोट पड़ने के बाद 2 वोट जो थे वो रद्द हुए थे। और रद्द होने के तो आप भी सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके समर्थन में कितने थे और वोट कितने पड़ गए। तो ये चर्चाएं जो है वो लगातार बन रही है। और लेकिन पप्पू यादव अभी हमारे साथ है। मैं इनसे बात करूंगा फिर से कि जिस तरह की राजनीति का खेल नगर निगम में खेला गया है तो आगे किस तरह से लोगों को क्या कहना चाहिए। हाँ, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल्स के माध्यम से सभी दर्शकों को मैं शुभकामना देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से नगर निगम सदस्य समिति के सदस्य चुना गया, इसके लिए सभी लोग को बधाई देते हैं। जहां तक बात है सतत स्थायी समिति का तो इतिहास गवाह है कि जब जब महिला के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव हुआ, जंग तो हुई है। चाहे सुपर्णरेखा के साथ होगा तो सीता माता का हरण हुआ, चाहे द्रौपदी का चीर हरण हुआ तो महाभारत हुआ, यहाँ अंबिका सोनी के साथ अन्याय हुआ तो यहाँ भी महाभारत हुआ। एक तरफ सत्य था, एक तरफ असत्य था। एक तरफ महापौर थे, माननीय महापौर थे, एक तरफ हम लोग वार्ड पार्षद लोग थे। हम लोग कभी किसी को नहीं कहा, हम लोग चाहते थे कि आप सहमति बननी चाहिए। लेकिन अंबिका सोनी को किसी न किसी रूप से उन्होंने इस्तीफा दिया। हम लोग 14 वार्ड पार्षद ने जाकर उन्होंने मना किया कि मैडम इनको स्वीकार नहीं किया जाए। उस समय ने आश्वासन दिया कि स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन बाद में जाकर स्वीकार कर लिया जाता है। जबकि उस समय तक सरकार ने स्पष्ट कानून बन गया था कि अब सेलेक्टेड नहीं इलेक्टेड होगा। उसके बाद उन्होंने उनको इस्तीफा स्वीकार करके और उनकी जगह पर दूसरा को नामित करने काम किया। जंग तो यहाँ से शुरू हुई है। जब जब देश में, दुनिया में महिलाओं पर अत्याचार होता है, एक न एक कृष्ण पैदा होता है। तो आज ने हमें इसके बीड़ा उठाना पड़ा। हमने महापौर के खिलाफ मोर्चा उठाया कि अंबिका सोनी के सम्मान में, महिलाओं के सम्मान में बिहार से नगर निगम भी कोई कोर्सा नहीं छोड़ा। आईसी के लेके ये तो यहाँ तो सभी वार्ड पार्षद चुनाव वोटर थे, यहाँ थोड़ी कोई दूसरा तो थे। ये लोकतंत्र का है, चुनाव हुआ, सभी मतदाता वार्ड पार्षद थे। इन्होंने देखा कि एक महिला के साथ जो अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, उसके खिलाफ गोलबंदी होके उस महिला को सम्मान बचाने के लिए पुनः महिला चुनाव जीत के आती है और हम लोग सभी वार्ड पार्षद चुनाव जीतते हैं। तो हम लोग हमेशा आज भी कहना चाहते हैं कि महिलाओं पर जब जब अत्याचार होगा निश्चित तौर पर परिणाम बदल जाएगा। इसलिए महिलाओं को सम्मान कीजिए। और हमारे यहाँ कोई अगला पिछड़ा नहीं हुआ। हमें तो फकीर के जमील साहब फकीर है, सरफराज साहब अंसारी है, पप्पू यादव है, अंबिका सोनी कुर्मी है, संजय यादव कोयरी है, ये विनोद विदास है। हम तो सब जात के लेके चले। हमें कोई अगला कोई पीछा नहीं, कोई दलित नहीं है। हम सब एक सामंजस्य बनाना चाहते हैं, एक अच्छा गंगा जमुना सरस्वती के माने मिलन चाहते हैं कि एक तरफ गंगा जमुना सरस्वती की तहजीर हो, भाईचारा का हो, मोहब्बत का नगर निगम हो, विकास का नगर निगम हो, उन्नति का नगर निगम हो। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जिस प्रकार से हमें बिहार से नगर निगम एक इतिहास लिख रहा था कि आप लोग सब मिलकर चलते थे, हम आशा उम्मीद करते हैं कि सभी लोग फिर भाईचारा बना के बढ़िया चले, लेकिन उन्नति के रास्ता, प्रगति के रास्ता पर आगे बढ़े। यही मेरी कहना, यही मेरी शुभकामना। संजय जी आपके काफ़ी करीब रहे हैं वार्ड पार्षद, और अचानक क्या ऐसा हुआ कि आप उनके साथ छोड़ दिए? और हम तो महिला के सम्मान में आ गए और हम तो नीति और सिद्धांत की लड़ाई लड़े। हम तो एक लाइन में कहा कि महापौर को हम खिलाफ जाएंगे। यहाँ संजय जी की लड़ाई ने, पप्पू जी की लड़ाई, हम लोग दोनों फिर भाई है, सभी वार्ड पार्षद भाई है। हमारी लड़ाई महापौर के खिलाफ था। हम तो हमेशा सत्ता के खिलाफ लड़े हैं। जब जब सत्ता का गुरूर चढ़ता है तो उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़े हैं। हम हमेशा सत्ता के खिलाफ लड़े हैं। कई तरह का आरोप भी आप पर लगाए जा रहे हैं कि बहुत बड़ा गेम खेलने
खेला गया है। अच्छा, ये तो राजनीति है, ये है, ये तो राजनीति का कगारा शुरू होता है। राजनीति में क्या कहता है, यदि यही होता सर्वसम्मति होता तो चुनाव नहीं होना चाहिए। लोकसभा, विधानसभा, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मेयर के चुनाव नहीं होने चाहिए, सर्वसम्मति चुने जाए। हमने चलाया था बैकवर्ड और फॉरवर्ड की बात, तक क्या लग रहा है बैकवर्ड फॉरवर्ड हुआ था? और जो बोला वो तो बात अपने स्वीकार करेंगे। हम तो दिखा देंगे हम लोग बैकवर्ड फॉरवर्ड है, हम तो सबको लेके चले। हमने कभी, हमारे लोग में बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं है, ऊंची नीची नहीं, अगला पीछा नहीं, हम लोग सबको एक सामंजस्य लेके चलना चाहते हैं। इसलिए हम सभी लोग को शुभकामनाएं देते हैं और हम सभी लोग कहते हैं कि आगे जिस प्रकार से नगर निगम 1.5 साल का कार्यकाल है बढ़िया चले, राज्य सरकार से मदद ले, स्थानीय विधायक, MP, मंत्री से मदद ले और नगर निगम उन्नति और विकास के आगे बढ़े। लोगों का डर है कि विकास कार्य में बाधा बनेंगे, तो ये 51 वार्ड के जो लोग हैं सभी को साथ लेकर चलिएगा। देखिए, ये चुनाव 48 वार्ड पर दिया है, इसमें कोई बाधा की बात नहीं होगी और जो बाधा करेंगे उसको पब्लिक देखेगी, जनता देखेगी, आने वाला 1.5 साल में उसको जवाब मिलेगा। तो देखिए, कहीं ना कहीं मैं आपको अपडेट दिखाने का काम किया हूं, क्योंकि महिलाओं पर अत्याचार किया गया था और उस अत्याचार के खिलाफ पप्पू यादव ने महापौर के खिलाफ जो है इस सशक्त कमेटी के चुनाव में जो है उन्होंने अपना परचम लहराने का काम किया है। और कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि पूर्व डिप्टी मेयर नदीम जाफर उर्फ गुलरेज अंसारी जो है वो किंग मेकर के रूप में काम करने का काम किए थे। और इसी को लेकर आज पप्पू यादव से हमने बात की, क्योंकि तरह तरह के चर्चाएं जो है वो नगर निगम में लगातार चल रही है। चुनाव भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन एक दूसरे पर जो है लोग आरोप लगा रहे हैं, लेकिन पप्पू यादव ने साफ कर दिया है कि हमारी लड़ाई जो है वो वार्ड पार्षद से नहीं, महापौर से लड़ाई था, क्योंकि अंबिका सोनी जो वार्ड पार्षद थी उनके खिलाफ यहाँ पर खेला गया था और उनके जगह किसी और को बैठाया गया था। इसी को लेकर पप्पू यादव ने यह मोर्चा खोला था और मोर्चा में कहीं न कहीं वो पूरी तरह से सफल होने का काम किए हैं। तो आप हमारे चैनल मेट्रो न्यूज़ नालंदा को अगर यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, कॉमेंट जरूर करें। धन्यवाद।